हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज सीटेट में हम, जैसे कि मैंने पहले सीडीपी को आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है वो बताया था, और आज हम बात करेंगे उन सभी मनोवैज्ञानिक के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सीडीपी पे मोस्टली उन्हीं को और उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को तैयार किया जाता है। अब उनमें उनके मेन, जैसे कि वायोगोत्स्की है, इसमें इनका मेन क्या है, केवल उसी को तैयार किया गया है। और थ्योरेटिकल आज हम पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं है। इसके बाद इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चनिंग की जाएगी, ताकि हमें ये अच्छे से हो जाए कि जब हम थ्योरेटिकल किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके आधार पर हम कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो उसी में आज सबसे पहले हम वाइगोत्स्की को देखेंगे, जिन्होंने सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, विभिन्न विचारक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की भूमिका पर बल देते हैं। सभी देते हैं जितने भी विचारक हुए हैं। बच्चे अपने साथियों और वयस्कों की मदद से अपने परिवेश से लगातार सीखते रहते हैं। ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं ये वाइगोत्स्की के अनुसार हैं। आप इस चीज़ को समझते चलिएगा। बातें सभी एक जैसी लगती हैं बच्चों, लेकिन उनमें कोई ना कोई बहुत माइन्यूटली डिफरेंस होता है। आपको उसे समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो भूलोगे डेफिनेटली। समझना है कि क्या डिफरेंस है। जैसे कि बच्चे अपने साथियों और वयस्कों की मदद से अपने परिवेश से लगातार सीखते रहते हैं। सीखने की इस प्रक्रिया में सोच और ज्ञान का विकास होता है। विकास के इस दृष्टिकोण को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या सामाजिक रचनावाद के रूप में जाना जाता है। तो अब बात आती है कि ये सामाजिक रचना और सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक रचनावाद क्या है। तो यही है सामाजिक या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावादी। यही है कि जो बच्चे हैं वो अपने साथियों से, अपने बड़ों की मदद से और परिवेश से लगातार सीखते रहते हैं, और इस सीखने की प्रक्रिया में ही सोच और ज्ञान का विकास होता है। रूसी मनोवैज्ञानिक लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो जो वाइगोत्स्की हैं, पहली पॉइंट की वो कहाँ के हैं, तो वो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरा, उनका पूरा नाम क्या है, तो यहीं पर देखिए छोटी छोटी कई चीज़ें बन गई हैं। एक तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, दूसरा इनका फुल नेम है लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तावित किया। नाम से किससे जाना गया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो किसने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक, वह दिया था रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने। अब देख लेते हैं, मेन करेंगे इनका, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें। जैसे कि प्याजे और वाइगोत्स्की के बीच अंतर। अब प्याजे और वाइगोत्स्की के बीच अंतर समझते हैं हम। दोनों में जो इन्होंने अवधारणाएं और अपने सिद्धांत दिए, उनमें क्या डिफरेंस है, उनसे ही हम अंतर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। संज्ञानात्मक विकास में समस्या समाधान, नैतिक समझ और वैचारिक समझ, भाषा अधिग्रहण, सामाजिक व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास तथा आत्म अवधारणा और पहचान निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जोखिम, कारक और हस्तक्षेप निम्न हो सकते हैं। यानी उसके विकास को जो संज्ञानात्मक का कॉग्निटिव होता है, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इन क्षेत्रों में हो सकते हैं। 3 क्षेत्रों में विभाजित हैं: पोषण, पर्यावरण और मातृ शिशु अंतःक्रिया। जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे रचनावादी सीखने को सक्रिय भागीदारी द्वारा अर्थ निर्माण की एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी यहाँ पर ये दोनों एक जैसे, यहाँ पर इनकी विचारधारा है।
रचनावादी सीखने की, जिसमें सक्रिय भागीदारी द्वारा अपना अर्थ निर्माण के लिए ये एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भाषा और विचार के बीच का संबंध है। यहाँ पर बच्चों तुम्हें बताएं, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं ना तो हमें एक जैसे लगता है वाइगोत्स्की ने भी वही कहा, जीन पियाजे ने भी वही कहा, बात है तो है क्या। अब मेन चीज देखो, यहाँ पर इन्होंने जो सीखने की सक्रिय भागीदारी थी वहाँ पर दोनों एक हैं, लेकिन अगर बात आए सिद्धांत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भाषा का और विचार का है। तो हमें भाषा और विचार की बात जहाँ पर आएगी वहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान करना होगा। इनका सत्य प्रक्रिया में रचनावादी सीखने की सक्रिय भागीदारी और अर्थ निर्माण, यहाँ पर सत्य प्रक्रिया बताया है, लेकिन दोनों के सिद्धांतों के बीच अंतर कहाँ है, भाषा में और विचार में। अब तुम्हें ध्यान से अच्छे से आ गया होगा कि जब भाषा और विचार की बात आती है तो दोनों के विचार यहाँ पर मेल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने अलग किया कि भाषा और विचार के बीच इनमें यहाँ पर अंतर पाया जाता है। अब ब्रूनर की बात कर लेते हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने भी वही दिया, उन्होंने भी वही दिया, अंतर कहाँ पर है। तो जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ब्रूनर कहाँ के हैं, अमेरिका के, ने मानव संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह मनुष्य को सूचना संसाधक, विचारक और निर्माता के रूप में देखते हैं। मनुष्य को किस किस रूप में देख रहे हैं, सूचना संसाधक, विचारक, निर्माता के रूप में देखते हैं, और सीखने वाले को एक प्रतिक्रियाशील जीव के रूप में देखते हैं, जो कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने और सूचना को सक्रिय करने के रूप से चुनता है, संरचना करता है, बनाए रखता है और रूपांतरित करता है। ब्रूनर के अनुसार किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रिया क्रमिक चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से परिपक्वता, प्रशिक्षण और अनुभवों के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। ये निचोड़ है ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का। क्या है बच्चों, ये वाला कि किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रिया, और बहुत हद तक हम एग्री करते हैं यही है विचार प्रक्रिया, क्रमिक ही होती है, एक चरण से दूसरे चरण में जाती है, श्रृंखला के माध्यम से परिपक्वता होगी, प्रशिक्षण भी होगा, उसे सोचते हैं जो प्रोसेस चलता रहता है, अनुभव भी उसमें शामिल होते हैं, उन सभी का परिणाम स्वरूप विकसित होती है। अब नैतिक विकास पर भी बात करते हैं। नैतिक विकास के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक मानदंडों तथा कानूनों के आधार पर अपने समाज में क्या अच्छा है और क्या गलत है इसकी पहचान करना सीखते हैं। यही है नैतिक विकास। उदाहरण के लिए रयान नामक एक छात्र ने दूसरे छात्र की पेंसिल चुरा ली और उसके एक दोस्त राहुल ने इस घटना को देखा। यह रयान और राहुल दोनों के लिए अच्छे और बुरे की स्थिति है। विभिन्न शोधकर्ता बच्चों के नैतिक तर्क और उनकी सही और गलत के बारे में सोचने में अधिक रुचि रखते हैं। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क के आधार पर नैतिक विकास के अपने सिद्धांत दिए। तो जो रयान और राहुल हैं, यहाँ पर ये स्थिति थी कि अब इसको कौन किस तरीके से लेके जाता है, उनकी इस घटना में क्या तर्क वह प्रस्तुत करते हैं, वही सिद्ध करेगा सही और गलत के बारे में सोचने में। तो अब यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट थे इनको हमने किया। साथ में अब इनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हम कहें तो एक पीडीएफ भी है जो पूरा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जो आप देख रहे होंगे इन सभी की पीडीएफ बनी हुई है बुद्धि के सिद्धांत पर, इन सब पर। तो उन पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा आप ही के साथ। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये है, साथ ही में है पहले इनको भाषा के अर्जन और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। हमने कहा था कि पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, फिर उसके थोड़े क्वेश्चन करके देखेंगे कि कहाँ पर कितना हमें थोड़ा बहुत समझ विकसित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो क्योंकि डिटेल्ड में तो हम पढ़ चुके हैं इन्हें, क्योंकि अब 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है और डिटेल वाला तो हम पढ़ चुके। अब है कि हम कितना जल्दी और ज़्यादा मटेरियल, और वो भी एक
रटंत नहीं, एक समझ विद अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि हम इस चीज़ के कैपेबल हो सकें कि जो आंसर हमने नहीं भी पढ़ा हम सक्षम हो उसका आंसर देने में। तो इसी तरीके से और एक स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगी आपको। पहले ये तैयारी कर लेते हैं कि किस प्रकार ना आते हुए क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भाषा के अर्जन और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। पहला पॉइंट है जन्म पूर्व अवधि, बचपन, मध्य अवधि और किशोरावस्था। तो आप बताइए आपने क्या सोचा है इसका। तो सीधी सी बात है, सबसे पहला होगा जो कि जन्म पूर्व तो हो ही नहीं सकता। आप सोचिए जो जन्म पूर्व ही नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, और मध्य बचपन तो है ही नहीं, क्योंकि जब मध्य बचपन आ गया तो वो एज अलग हो जाती है। किशोरावस्था भी नहीं, तो हो गया बचपन, यानी कि जो शुरू वाला प्रारंभिक बचपन होता है। तो जो सेकंड है वही इसका आंसर है। तो अब देखते हैं, हाँ प्रारंभिक बचपन इन्होंने दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह इसका एक उदाहरण है। लिंग भेद, लिंग पहचान, लिंग प्रासंगिकता, लिंग स्थिरता। इसका तो आप सभी ने आंसर दे दिया होगा, सीधी सी जाहिर बात है, लिंग भेद यहाँ पर है, जो कि लिंग पूर्वाग्रह भी हम जिसे कहते हैं पहले से ही चला आ रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए उनकी सोच पर सामाजिक सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर तो हमने अभी पढ़ा था, लेव वाइगोत्स्की को पढ़ा है हमने, और सक्रिय का ही वैसे भी था। तो जॉन वॉटसन भी नहीं है, जीन प्याजे भी नहीं है, क्योंकि वो इनका जो अंतर था इन्होंने सक्रिय साधक के रूप में ही माना है। लॉरेंस कॉलबर्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने तो बुद्धि के उस पर ज़्यादा और एक्सपेरिमेंट दिए थे, जो बाद में बताएंगे उनके एक्सपेरिमेंट भी आपको। तो इसका राइट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की, यानी कि ये वाला। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना, संकेत दिया और सहायता भी दे रही, किसका उदाहरण है। सुदृढ़ीकरण का, कंडीशनिंग का, मॉडलिंग का या मचान का। तो सुदृढ़ीकरण का तो नहीं, अभी कंडीशनिंग का भी नहीं, मॉडलिंग का नहीं, तो ये होगा मचान का, क्योंकि अभी हम उसको हेल्प भी कर रहे हैं और क्लू भी दे रहे हैं। तो ये सब मचान के अंदर आता है, मचान। तो बच्चों का अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्याजे की रचना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्याजे की रचना बतानी है, किससे रिलेटेड है। स्कीमा, तो ये स्कीमा ही है इसका उत्तर, स्कीमा। इसको याद कर लीजिए, ये जीन प्याजे की है और स्कीमा इसका नाम है। आगे चलते हैं, अध्ययन सामग्री है जो तैयार की है आपके लिए। इसी तरीके से पहले कुछ थोड़ा पढ़ा, फिर उसके लिए हमने प्रश्न तैयार किए और आप कहेंगे तो उसका PDF भी हम आपके साथ शीघ्र, लेकिन आपको बताना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम आपकी तरफ से ना मिले, और आपको जो भी क्वेरीज हों आप वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि हम भी आगे से कोई ऐसा पॉइंट है जिसे आप चाहते हैं कि वह क्लियर हो तो हम सीधे उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट जो भी अगर आपको लग रहा है कि किसी क्लास में आपको थोड़ा अभी और मेहनत की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। थैंक यू।